तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति 8.1, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का रिकवर किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी क्या, जो कोण 90 डिग्री से कम हो। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो बच्चे क्वेश्चन कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को समझते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यदि कोण ए बराबर कोण बी, तो इतना तो फिक्स हो गया, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, तो इतना फिक्स हो गया कि कोण ए और कोण बी 90 डिग्री से कम है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये कोण ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये दोनों 90 डिग्री से कम है इसलिए नॉन क्यून है। ये सी 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा। तो यहाँ लिखते हैं दिया है क्या दिया है बच्चों। तो त्रिभुज ए सी बी में, ए सी जो हमारा 90 डिग्री होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। ए सी बी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है और हमको प्रूफ क्या करना है, यानी सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये कोण ए बराबर कोण बी हमको क्या यही सिद्ध करना है, यानी इसके बराबर ये होनी चाहिए, इसको सिद्ध करना है। तो देखते हैं जहां cos ए बराबर cos बी है तो हम लेते हैं cos ए बराबर cos बी को लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, फिर बराबर यहाँ cos बी है तो cos थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ देखते हैं cos ए है, एंगल को दर्शाया गया है, किसको दर्शाया है, एंगल को दर्शाया गया है। तो ए के सापेक्ष चलेंगे हम, तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमारा कर्ण होता है, इतना तो फिक्स है कि 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हमारा कर्ण होता है। और एंगल के सापेक्ष हमारा लंब और आधार क्या होता है, बदलता रहता है। तो यहाँ cos ए है, क्या है cos ए, तो ए के सापेक्ष जाएंगे तो cos ए, तो ये हमारा इसके लिए cos थीटा के लिए ये हमारा ए थीटा हो गया। तो ए के सामने का भुजा जो होता है हमारा वो क्या होता है, लंब होता है। कहीं पे आप एक नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। ये एक आप नोट कहीं पे लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन का भाग नहीं है पर ये नोट कहीं पे आप लिख लीजिएगा ताकि आपको और आसानी हो। तो क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। अब आधार बट्टे कर्ण है तो हमारा ए के सापेक्ष ये भुजा ए के सामने है तो ये हमारा लंब हो गया और हमको चाहिए क्या, आधार। ये लंब हो गया, ये कर्ण, तो आधार ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा, AC। और कर्ण हमारा फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण ही रहेगा, तो कर्ण AB हो गया, कर्ण AB। अब बराबर यहाँ B के सापेक्ष जाना है, तो ये B है तो इसके लिए इसके सापेक्ष वाला भुजा ये हो जाएगा, यानी AC लंब हो गया लेकिन हमको चाहिए आधार, तो ये इसके लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, CB होगा, क्या होगा, CB होगा। और कर्ण तो फिक्स ही है क्या, AB होगा, तो कर्ण हमारा AB आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं AC बट्टे AB बराबर CB बट्टे AB, तो ये AB से AB क्या होगा, कट जाएगा। तो अब क्या होगा हमारा AC बराबर CB। देखते हैं यहाँ पे
AC बराबर CB, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या है, बराबर कह रहा है, यानी क्या है, क्रॉसपोंडिंग भुजा यहाँ पे बराबर है, यानी क्रॉसपोंडिंग लेंथ क्या है, बराबर है। तो हमारा क्या कहता है यहाँ पे, जब क्रॉसपोंडिंग लेंथ बराबर हो तो उसके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो ये C से C काट देंगे, C से C क्या हुआ, कट गया, तो कोण A बराबर कोण B, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे इसका रीजन लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होने पर किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसीलिए कोण A बराबर कोण B प्रूफ। तो समझ गए बच्चों, स्टेप बाय स्टेप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। हाँ तो बच्चे, पहला क्वेश्चन नंबर 6 यानी फर्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को समझ गए अच्छे तरीके से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड में क्या कह रहा है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यानी ये दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो देखते हैं क्या कहता है, cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। इसमें कर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट नंबर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बट्टे में क्या है, यहां देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है ये, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको किस फॉर्मूला पे लग रहा है, यहां देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के आधार पर इसको हम तोड़ेंगे। तो यहां देखते हैं 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, ये इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, हो गया ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हम 1 को माने हैं और b हम साइन को माने हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब बट्टे फिर यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी सेम इसी फॉर्मूला पे टूटेगा। तो ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टे सेम नीचे सेम प्रोसेस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए बच्चों, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या निकल के आया, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि ऊपर भी अंश है और नीचे भी, मतलब ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं। तो दोनों का स्क्वायर हटा के, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर हटा के एक होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या, एक होल स्क्वायर दे देते हैं। अब देखते हैं क्या कहता है,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो ये ब्रैकेट के अंदर में ही देखते हैं हम, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहां देखिए कॉट का आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार बट्टे यहां क्या हो जाएगा, लंब। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखते हैं यहां आधार कितना दिया हुआ है, आधार 7 दिया हुआ है, और लंब कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 देते हैं। स्क्वायर है तो यानी 2 टाइम्स जाएगा, 7 इंटू 7 बाई 8 इंटू 8। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो फर्स्ट का आंसर कितना आया, 49 बट्टे 64। अब चलते हैं देखते हैं, फर्स्ट का आंसर तो मिल गया हमारा। अब आते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर इस पे, इसका भी आंसर इतना ही आना चाहिए। तो सेकेंड नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा का क्या वैल्यू होता है, यही आधार बट्टे लंब। स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। अब देखते हैं आधार कितना है, आधार 7 है तो यहाँ 7 का स्क्वायर, अब बट्टे लंब 8 है तो यहाँ 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 2 टाइम्स ये भी जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 और 8 इंटू 8। 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो सेकंड का भी जैसे फर्स्ट का क्या आया था 49 बट्टे 64, वैसे सेकंड का भी 49 बट्टे 64। तो एक है वो 2 के बराबर है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर इक्वल आया। तो यहां पे लिखते हैं फर्स्ट बराबर सेकंड प्रूफ, फर्स्ट बराबर सेकंड प्रूफ हो गया। तो बच्चे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। आप इसका बनाते वक्त स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करें और इसका सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड और इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके चैनल पे या आपके फोन